एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक, ध्यान रखिएगा, जिसको हमने यहाँ पे गणित में पहला चैप्टर को जो है 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला पार्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है पार्ट 1 का है, जिसमें हम लोगों ने 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। दूसरा पार्ट यहाँ पे जो है आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और वहीं अगर बात करते हैं तीसरे पार्ट की, तो यहाँ पे ध्यान रखिए तीसरे पार्ट यानी कि आने वाला जो कल है, ध्यान रखिए, तो वहां पे 101 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 163 नंबर तक के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में जो है कुल 163 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको अगर आप लोग पढ़ लिए ना जी, तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये सभी वीडियोस आपको मिलेंगे कहां पे, तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि इसी चैनल के आपको प्लेलिस्ट में जाने हैं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है आपको क्या करना है जी, ढूंढ लेना है 2025 का टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक का जो है सोल्यूशन, उसका प्लेलिस्ट ढूंढ लेना है, ठीक है। वहां पे आपको जो है लाइन बाय लाइन जो है पहला वीडियो फिर दूसरा वीडियो, आपको हर एक वीडियो जो है वहां पे लाइन से मिलता जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप लोग जाकर के उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा आपका गणित का ऑब्जेक्टिव का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। यानी कि एक प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए, बाकी आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो है आज 51 नंबर सवाल से पढ़ने वाले हैं। तो 51 नंबर सवाल यहां पे देखने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है जी, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि इसमें से आपको परिमेय संख्या छांटना है। तो हमने आपको बता रखा है कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा वही परिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रूट 16 पे डायरेक्ट अटैक कीजिए, इसका वर्गमूल देखिए यहाँ पे जो है 4 होता है, यानी कि यहां से रूट गायब हो जा रहा है, तो यही क्या होगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी में रूट गायब नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो है क्या होगा जी, परिमेय संख्या नहीं होगा। 52 नंबर सवाल को देखते हैं। 0 और 50 के बीच में आपको विषम संख्याओं की संख्या बताना है, ठीक है। तो आप लोग 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा जी, 1 पहले लिखेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे 5, फिर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 7। ऐसे करते 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 जो है आप लोग 49 तक ले जो है लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 0 से 50 के बीच में लिखना है। तो 0 से बड़ा जो है पहला विषम संख्या क्या होगा जी, यहाँ पे 1 होगा, और 50 से जो छोटा विषम संख्या होगा क्या होगा जी, यहाँ पे 49 होगा। यानी कि पहला पद इसका 1 रहने वाला है और अंतिम पद यहाँ पे 49 रहने वाला है। तो पहला पद को आप लोग को बताया था कि a मानते हैं, और यहाँ पे जो अंतिम पद होता है उसको हम लोग an मान लेते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सार्व अंतर जो होता है, ध्यान रखिए, उसको दूसरा पद में से पहला पद घटाने से सार्व अंतर प्राप्त होता है। यानी कि d का मान यहाँ पे कितना आएगा जी, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को a n और d का मान ही चाहिए, उसके बाद जो है आप लोग n का मान निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी संख्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा जो है कौ गो संख्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 दिखे है ना जी, तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते 49 तक में कौ गो विषम संख्या होगा। इसके लिए n का सूत्र लगाते हैं, और n का जो सूत्र होता है वो n माइनस में a और बटा में d होता है। और ये सब काम कर लेने के बाद आपको जो है 1 जोड़ना होता है, बस इतना सा काम करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए n का मान यहाँ पे है 49 और a का मान यहाँ पे 1 है। तो देखिए 49 में से आपको जो है 1 घटाएंगे, यानी कि अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे, तो आपका बचेगा कितना जी, 48 यहाँ पे बचेगा। और 48 को सार्व अंतर यानी कि d से भाग देना, d का मान यहाँ पे 2 है, तो हम लोग इसको 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से जो है 48 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए 49 n का मान रखेंगे, माइनस में a का मान 1 रखेंगे, और d का मान यहाँ पे जो है 2 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरा को सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है जी, तो यहाँ पे 24 आ रहा है, क्योंकि 49 में से 1 घटेगा तो 24, 48 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है 24 होगा, और इसमें हम लोग 1 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा जी, 25 आएगा। यानी कि विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। तो आप लोग इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा सूत्र है। अब बबुआ आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग को ये सब सवाल समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है ना जी, तो आप मेरे से वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और आप विद्यार्थीगण जो है क्या करते हैं जी, 1 मिनट के अंदर ही छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए, मेरे मेहनत को समझने का प्रयास कीजिए। हम दिल से पढ़ाना चाहते हैं, और दिल से आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब आप दिल से दिल का जो है रिश्ता मिलाएंगे ना जी, तो कंफर्म कर रहे हैं कि आपका जो है मार्क्स अच्छा आएगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका गणित में 100 में 100 या फिर 95 से ज्यादा मार्क्स जो है कम से कम आए ही आए, ठीक है। तो इसके लिए लास्ट तक आपको वीडियो को देखना बनता है। तो यहां पे चलते हैं 53 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, 53 नंबर सवाल का जी, देखिए यहाँ पे
5, 15 और 20 के लॉसा और मौसा। लॉसा को हम लोग एलसीएम बोलते हैं और मौसा का बोलते हैं जी हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। इसका आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने तरीका बताया था क्या कि एक ऐसा संख्या लेना है जिस संख्या में तीनों संख्या से क्या हो जाए जी भाग लग जाए। तो हम यहां पे देख रहे हैं जी कि 20, 15 और 5 तीनों के पहाड़ा में 60 आता है। तीनों के पहाड़ा में क्या आता है जी यहां पे जो है 60 आता है। ठीक है, तो हमने यहां पे जो है एलसीएम के रूप में जो है 60 ले लिया, यानी कि 5 से भी 60 कट जाता है, 15 से भी 60 कट जाता है और यहां पे देखिए 20 से भी क्या कट जाता है जी यहां पे 60 जो है कट जाता है। ठीक है, तो हम लोग का यहां पे जो है क्या होगा जी यहां पे एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ हम लोग को देखना है। तो एचसीएफ हम लोग को ऐसा संख्या लेना है जिससे तीनों संख्या कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि जो 5 है क्या, ये 5 से 5 भी कट जाता है, 15 भी कटता है, 20 भी कटता है, यानी कि तीनों संख्या जो है 5 से कट रहा है। तो यही जो है एचसीएफ हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5 होगा, 12 पचे यहाँ पे 60 हो जाएगा, यानी कि 12 अनुपात जो है 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल का जो है बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर है। अब कई विद्यार्थी जो है एलसीएम और एचसीएफ ऐसे नहीं निकाल पाते हैं, तो बाबू आपके लिए हम एक तरीका आप बताना चाहेंगे कि आप सिंपल सा करेंगे जी यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 5, 15 और 20 ऐसे करेंगे और ऐसे आप लोग जो एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे 5 से कटे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौका 20 होगा। अब सबको गुना कर लीजिए, तो 5 3 15 होगा, 15 चौका यहाँ पे कितना होगा जी 60 होगा। ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलसीएम कितना निकल गया जी 60 निकल गया। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप जो है मेरे जैसा डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। हम तो कहेंगे बाबू डायरेक्ट सोचना जो है शुरू कर दो, क्योंकि 10वें क्लास में अगर पहुंच गए हो, अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय कौन नहीं होगा? जोन की रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो परिमेय संख्या होगा। तो 121 का वर्गमूल यहाँ पे देखिए 11 होता है। ध्यान रखिए, तो रूट से बाहर निकल गया, तो यही जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा जी? परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि रेशनल नंबर यहाँ पे हो जाएगा। परिमेय संख्या को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 35 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 24 का नहीं निकलता है, यहाँ पे 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तीनों जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, देखिए 55 और 16 जी, यदि दो संख्या है a और 18 का लौसा यहाँ पे दिया है और मौसा दिया है, तो a का मान आपसे पूछ रहा है। तो हमने आपको कल बताया था कि दोनों संख्याओं को गुना करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगी? तो लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर आएगा। तो 36 गुने यहाँ पे 2 के बराबर आएगा। तो देखिए 18 से जो है 36 दो बार में कटेगा, तो 2 दूना के यहाँ पे 4 होगा। तो a का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा? a का मान कितना निकलेगा? 2 दूना के यहाँ पे 4 निकल जाएगा। ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक आउट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको 5 सवाल बताया है। क्या आप लोग ईमानदारी से दिल पे एकदम हाथ रख के बताने का प्रयास कीजिएगा कि पांचों सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया जी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि कमेंट जब करेंगे ना जी तो YouTube क्या करता है कि बाकी विद्यार्थियों के पास भी मेरा वीडियोस को भेजता है। ठीक है, तो वीडियोस को भेजेगा तो इससे मेरा फायदा होगा, और आप लोग से हम यही उम्मीद करें कि आप लोग मेरा फायदा जरूर चाहते होंगे। इसलिए आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट में जरूर सुझाव दीजिए कि सर जी ऐसे पढ़ाइए चाहे वैसे पढ़ाइए। आपको जो भी सुझाव देना है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप सुझाव देते रहें। और आप लोग को एक बात और ध्यान रखना है कि देखिए लाइक का जो बटन दिया है उसको दबाना नहीं भूलना है। यहां पे चलते हैं 56 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। और बबुआ 56 नंबर जो सवाल है ना जी, गजब का सवाल है, इसको डायरेक्ट याद कर जाना है। ठीक है, इसको आप लोग को डायरेक्ट याद कर जाना है। आपको हमने कल भी बोला था इस सवाल के लिए ध्यान रखिए। ठीक है, और आज भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी? यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा आपको क्या बताना होगा? बताना क्या? तो अगर अभाज्य संख्याओं को ध्यान रखिएगा, 2 गो अभाज्य संख्या हो या फिर 3 गो हो, चाहे 10 गो हो, चाहे 50 गो, कितना भी अभाज्य संख्या हो जाए, अगर उसका जो है मौसा ज्ञात करना है तो उसका मौसा ध्यान रखिएगा एक ही होगा, क्योंकि एक जो है हर एक संख्याओं में कॉमन होता है। ठीक है, और एक के अलावा बाकी अभाज्य संख्या में यहाँ पे जो है कॉमन नहीं दिखाई देगा जब 2 या 2 से अधिक रखेंगे तो। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एक जो है इसको सार्व उभयनिष्ठ भी कल आपको बताए थे, पूछ देता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में सार्व उभयनिष्ठ कौन है, तो आप लोग वहां पे जो है एक को टिक आउट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, क्या टिक आउट करना है जी? वहां पे एक को टिक आउट आप लोग को करना है। तो सार्व उभयनिष्ठ के रूप में आप लोग को एक याद रखना है। ठीक है, और यही एक जो होगा अभाज्य संख्याओं का जो है मौसा होगा। अगर वही जो है आपसे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का अगर आपसे जो है क्या पूछ देता है जी? एलसीएम पूछ देता है।
अभाज्य संख्या का आपसे एलसीएम पूछ देता है तो दोनों संख्या हो, चाहे 3 गो संख्या हो चाहे 4 गो संख्या हो, सबको आप लोग गुना कर दीजिए। तो देखिए पी और क्यू क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे तो यहाँ पे जो है पी क्यू हो जाएगा। तो अगर एलसीएम पूछा होता तो कहीं ऑप्शन में जो है पी क्यू दिया होता तो हम लोग पी क्यू को भी टिक आउट कर लेते। और देखिए कल ही इस सवाल का भी चर्चा किए थे। देखिए सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल यहाँ पे पूछा है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो आप लोग के जो है हृदय से एक ही जवाब निकलेगा, सर जी 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो आप लोगों सर जी यहाँ पे 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है जी 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 होता है। दोनों को गुणनफल याद करना है। गुणनफल यानी कि गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 2 चौका कितना होगा जी 8 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हम लोग टिक आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। तो 57 के बाद हम लोग चलते हैं 58 नंबर सवाल पे। कितना सवाल पे चलते हैं जी 58 नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है 57 नंबर हो गया ना 8। अब देखिए 58 नंबर यहाँ पे सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको हमने जो है 100 तक के अभाज्य संख्या का लिस्ट दिया था, जाना क्या उसमें 29 भी अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं, जाना क्या जिसका जो है 2 गो फैक्टर होता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे या फिर पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वैसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 25 देखिए ये 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 25 से भी कटता है। तो एक और स्वयं के अलावा एक 5 से भी कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। सेम टू सेम उसी तरह से जो है 16 है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है। तो बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या होगा। उस तरह से 15 जो होता है 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। तो एक और स्वयं के अलावा बाकी संख्याएं से भी कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए जितना भी रेकरिंग वाला संख्या मिल जाए, यानी कि जो है दशमलव में दिया हो और ऊपर जो है वो रेकरिंग दिया हो, जाना क्या तो रेकरिंग वाला जो है जितना भी संख्या मिल जाएगा वो सारे का सारा जो है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको बटा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी, तो देखिए 3 दशमलव में 2 साथ है, तो हम लोग जो है 327 लिख लेंगे दशमलव हटा के। ठीक है जितने अंकों पे दशमलव नहीं होता है उसको हम लोग हटा लिया करते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग होता है उतना को हम लोग यहाँ पे 9 लिखते हैं। ठीक है तो देखिए 327 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो 300 यहाँ पे जो है 24 बचेगा, बटा में यहाँ पे 99 होगा। काटाने छटाने के बाद जितना आएगा उतना ही का होगा जी, यहाँ पे जो है परिमेय संख्या के रूप में यह संख्या हो जाएगा, यानी कि बट्टा के रूप में संख्या होगा। इसलिए ये जो है परिमेय संख्या है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो जितने भी रेकरिंग वाले संख्या आगे भी मिलेंगे वो सारे के सारे जो है परिमेय संख्या ही आप लोग को टिक आउट करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पे। किसी पूर्णांक के m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या के लिए हमने आपको बताया था कि 2 से कट जाने चाहिए। ठीक है तो देखिए भाई m जो है 2 से कटता नहीं है, क्या तो ये जो है सम संख्या का रूप नहीं हो सकता। देखिए इसमें जो है 2 से हाई तो कट जाता है, लेकिन a वाला जो है 2 से नहीं कटता है, इसलिए भी सम संख्या नहीं होगा। लेकिन देखिए इसमें जब 2 से काटे तो 2 से 2 है 2 कट जा रहा है, यानी कि जो है ये 2 से कटने वाला संख्या है, तो यही क्या होगा जी यहाँ पे सम संख्या का रूप हो जाएगा। वही देखिए यहाँ पे 1 जो है 2 से नहीं कट पाता है, तो क्या करेंगे जी यहाँ पे जो है सम संख्या नहीं बताएंगे। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाए उसे हम लोग जो है सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्या ठीक है तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है जाना क्या ये 2 से पूरा कट रहा है, क्योंकि इसमें जो है 2m दिया है। जैसे ही हम लोग जो है यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 है कट जाएगा, दाना क्या यानी कि संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए क्या होगा जी ये सम संख्या यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि अपरिमेय कौन नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है मतलब जी परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। और हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल जो है निकल जाए, यानी कि रूट वहां से हट जाए। तो देखिए यहाँ पे 64 का वर्गमूल जो है यहाँ पे 8 होता है, क्योंकि 8 8 64 होता है। वहीं 81 का वर्गमूल क्या होता है तो 9 9 81 होता है, कि 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 का वर्गमूल कितना होगा जी 9 होगा। तो ये रूट से गायब हो गया, तो यही जो है क्या होगा जी परिमेय संख्या होगा। ठीक है यानी कि ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसमें रूट गायब नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए इसमें जो है 7 से कटे 7 5 35 7 का 21 दानक है, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ना ही 5 का वर्गमूल निकल रहा है, तो ये भी जो है अपरिमेय संख्या ही रहेगा, क्योंकि रूट जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है। और रूट के अंदर जो है देखिए दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा जी, तो रूट में जो है 3 गुना के यहाँ पे जो है 6 होगा, तो ये भी रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है यानी कि परिमेय संख्या के रूप में जो है मात्र एगो ऑप्शन ए है जिसमें जो है रूट से बाहर निकल जा रहा है, इसलिए इसको परिमेय संख्या हम लोग कहेंगे। अब देखने का प्रयास करते हैं 62 नंबर सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे 7 दशमलव प्रसाद ढूंढना है किसका होगा।
होगा, ठीक है। तो देखिए भाई 8 जो है इसमें केवल जो है 2 ही आता है, क्योंकि 3 बार 2 को गुना करते हैं तो यहाँ पे 8 आता है। 2 दुना के यहाँ पे 4 होगा, 4 दुना के कितना होगा जी, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें केवल 2 है, इसलिए इस शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि आपको हमने कल बताया था कि शांत दशमलव प्रसार का जो है हर का जो रूप होता है, शांत दशमलव प्रसार में जो परिमेय संख्या का हर का जो रूप होता है, ठीक है, हर का रूप वो क्या होता है जी, या तो 2 के पावर m के रूप का होगा, और नहीं तो केवल उसमें जो है 5 आएगा, या तो खाली 2 है नहीं तो खाली 5 है, या फिर ध्यान रखिए 2 और 5 दोनों आए, इनके अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा जी, शांत दशमलव प्रसार उसका हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, शांत दशमलव प्रसार उसका हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहां पे जो है केवल 2 आ रहा है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें देखिए 3 और 5 आ रहा है, तो देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो इसलिए शांत दशमलव प्रसार नहीं हुआ। बाकी भी ऐसे ही जो आप लोग चेक कीजिएगा, तो 2 और 5 के अलावा बाकी संख्या भी यहाँ पे आते रहेंगे, इसलिए ये जो है क्या होगा जी, यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 6/15, 6/15 है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है कि आवर्ती है। तो देखिए पहले जो है कटने वाला चीज को कटाने का प्रयास कीजिएगा, तो देखिए 3 दुना के यहाँ पे 6 होगा, 3 5 यहाँ पे 15 होगा, तो कटाने के बाद देखिए यहाँ पे 2/5 हो रहा है, तो हर में जो है केवल 5 है, ध्यान रखिए, तो क्या होगा जी, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर खाली 2 हो तब भी शांत होगा, खाली 5 हो तब भी शांत होगा, और देखिए 2 और 5 दोनों हो तब भी क्या होगा जी, वो शांत दशमलव प्रसार ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 5 है, तो इस शांत दशमलव प्रसार की तरफ जाएगा, यानी कि आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पे जो है छपा के देकर मानने का प्रयास कीजिए। 64 नंबर देखिए, यहां पे जो है रूट में संख्या दिख रहा है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो क्या होगा जी, यहां पे अपरिमेय संख्या जो है टिक आउट कर देंगे। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हैं? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ पाए हैं। तो बबुआ एक बात तोहरा से हम पूछेगा चाहता नहीं कि अभी 51 नंबर से लेकर के 64 नंबर तक के सवाल हम तोहरा के पढ़ेनी है, और एमे जो बात 14 को सवाल हम पढ़ा दे हनी, तो एक बार जो बात दिल से कमेंट करी है, कैसे कि कमेंट करबा तो हमके समझ में आई कि तू शुरू से लेकर अंत तक ले पढ़त हुआ, ठीक है। अगर शुरू से लेकर अंत तक ले पढ़त हुआ तो एजवा जरूर देखत होगा, तो एजवा जो बात कमेंट करके जरूर बताइए, हमें को बात लिखे वाला बानी, कमेंट करके जरूर बताइए कि वो बात जो की बात सच बा कि गलत बा, वो बात का लिखे के बा। तो सर जी पूरा गणित खत्म कर दी, पूरा गणित खत्म कर दी, एकरे के जोन बा लिखे के बता रखिया, जे लिखी हम समझम का चीज कि ऊ जोन बा वीडियो शुरू से लेके अंत तक ले देखत बा, तो ऐसे हमरा पता चली कि तू पढ़े वाला विद्यार्थी बारा, ना तो बहुत सारा विद्यार्थी भाग गइल हुई सर। तो ये बात जरूर लिखे के प्रयास करिए, सर जी पूरा गणित खत्म कर दी, तो हम पूरा गणित खत्म करेम तो करेम, ई अगर तहरा जैसन लड़का जोन बा हमरा लगे पढ़िया सर, तब अगर मान चलो कि 2 मिनट में देख के भागे वाला लड़का होगा सर, तो फिर दिक्कत हो जाई, इसे हम पूरा का पूरा गणित खत्म ना कर पाए, लेकिन तू लिखवल हो तो हमारा मोटिवेशन आई, मोटिवेशन है तो पूरा का पूरा गणित हम जरूर खत्म करें, एकदम ऐसा ही आसान भाषा में। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे अब 65 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। देखिए 65 नंबर जो सवाल है ना जी, इसमें अपरिमेय संख्या आपसे ढूंढा जा रहा है, यानी कि जो रूट में ही रह जाए तो ना को अपरिमेय संख्या यहाँ पे कहेंगे, दाना क्या। तो देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, ना ही 5 का वर्गमूल निकलता है, यानी कि रूट के अंदर ही रह जाने वाला है, तो इसलिए यह जो क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। तो डायरेक्ट आप लोग जो है ऑप्शन सी पे अटैक करके जो है टिक आउट कर लीजिएगा। देखिए यहां पे देखिए 1 का वर्गमूल यहाँ पे 1 होगा, 81 का वर्गमूल क्या होगा जी, यहाँ पे 9 होगा, तो रूट से बाहर निकल गया तो ई परिमेय संख्या में आएगा। देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, 64 का वर्गमूल यहाँ पे 8 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 36 का वर्गमूल 6 और यहाँ पे जो है 64 का वर्गमूल यहाँ पे 8 होगा, तो रूट से बाहर निकल गया तो ये भी जो है परिमेय संख्या होगा। वही बात करते जाना क्या, माइनस में 9 और बटा में देखिए देखिए रूट 49 है ना, तो 49 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 7 होता है, ठीक है। तो अब इस माइनस के चक्कर से आप लोग मतलब इसको जो है परिमेय संख्या ना घोषित करके अपरिमेय संख्या मत लिख दीजिएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस में हो चाहे प्लस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे हर के रूप में 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से रूट से बाहर निकल गया, यानी कि ए भी क्या होगा जी, परिमेय संख्या होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना है और आगे आपको बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन को, और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम सुकून देने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या है, और आपको हमने जो है लिस्ट दे दिया है 1 से लेकर के जो है ध्यान रखिए 100 तक के बीच में 25 को टोटल अभाज्य संख्या होता है, सारे के सारे जो है अभाज्य संख्याओं का लिस्ट हमने मैथ किंग बैच में जो है दिया है। तो जी हाँ, जिस विद्यार्थी को ध्यान रखिए, जिस विद्यार्थी को नहीं पता है, ठीक है, कि हम जो है गणित को बहुत ही 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ा रहे हैं, ऐसे लेवल तक पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए
जहां से दान रखिए कोई भी जो है यूट्यूबर, चाहे कोई भी टीचर हो यूट्यूब का, दान रखिए वो उतना हाई लेवल तक जो है नहीं पढ़ाता होगा, दान रखिए, ठीक है। उस लेवल तक हम जो है पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, दान रखिए, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है ज्वाइन करना चाहे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आपको जो है एप्लीकेशन का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली डेली जो है 7:30 में जो है आप लोग जुड़ करके जो है लाइव में पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर लाइव जुड़ करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका गणित जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। बहुत ही कम शुल्क में जो है ये मैंने कोर्स उपलब्ध है, मात्र 249 रुपए में जो है सबसे बढ़िया। आप लोग क्वालिटी देख लीजिएगा कैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको पूरा का पूरा क्वालिटी दिख जाएगा, वहां पे चेहरा दिखा करके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। तो वहीं अभाज्य संख्या पे पूछ रहा है, तो 6 जो है देखिए 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 6 से भी करता है। तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं हो, क्योंकि 1 और स्वयं से ही कटना चाहिए, बाकी किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 11 देख रहे हैं, तो 1 और 11 के अलावा दूसरा किस संख्या से नहीं कट रहा है, यानी कि 1 और स्वयं से ही खाली कट रहा है, तो यही क्या होगा जी, अभाज्य संख्या होगा। बाकी देखिए 15 जो है 1, 3, 5 से भी करता है, 15 से भी करता है। देखिए 9 जो है 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 9 से भी करता है, ठीक है। तो बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है, दाना क्या, तो ये सब जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। 67 नंबर देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, और इस सवाल को देखिए बहुत बार पूछा हुआ है, यानी कि ये जो है बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सवाल है, यानी एकदम दुलड़ुआ सवाल है। तो बबुआ आप भी जो है मेरे दुलड़ुआ है, मेरे हृदय के करीब है, ध्यान रखिए, और आपके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो बबुआ इस सवाल को जो है आप लोग याद रखिएगा, अनंत जो है अनंत को जो है परिमेय संख्या पे निकाल सकते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अनंत कोई भी, जैसे 2 और 3 के बीच में अगर आपको कोई पूछेगी कौन को परिमेय संख्या आप याद कर सकते हैं, तो अनंत आप जो है परिमेय संख्या याद कर सकते हैं। और इस बात को जो है 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, और इस चीज को हमने मैथ किंग बैच में भी पढ़ाया हुआ है, यानी कि आपका हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है, हर चीज जो है पढ़ाने वाले हैं इस मैथ किंग बैच में। तो मैथ किंग मतलब जो है ब्रह्मास्त्र बैच है, जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा डेली डेली 7:30 में। देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर सवाल को, 11/15 का दशमलव प्रसार यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है क्या। तो देखिए ये जो है कटने वाला संख्या नहीं है, और 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना बजे 3 गुने यहाँ पे 5 होगा। तो देखिए 5 के अलावा यहाँ पे जो है 3 संख्या आ गया, और हमने क्या कहा था कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आ जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, यानी कि क्या होगा जी, यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो ऑप्शन आप लोग जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। बड़ा ही प्यारा सा नन्हुआ सा एकदम मैंने कि नन्हा मुन्ना गोलू मोलू सा छोटू मोटू सा जो है इस सवाल है, और बहुत ही मस्त सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आप इस सब सवाल को जो है पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 69 नंबर यानी कि जो है 69 नंबर सवाल को देखिए, इसमें अपरिमेय संख्या आपको जो है छांटना है। देखिए इसका वर्गमूल निकल जाता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये परिमेय संख्या होगा, तो इसको हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। 81 का वर्गमूल जो है 9 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, इसको भी टिक आउट नहीं करेंगे। 49 का वर्गमूल यहाँ पे 7 होता है, 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 होता है, तो ये भी रूट से बाहर निकलेगा, तो ये भी जो है परिमेय संख्या होगा, तो इसको भी हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। बच गया ऑप्शन जो है सी, तो इसको हम लोग टिक आउट करेंगे। इसको वेरीफाई भी आप लोग कर सकते हैं, रूट अंडर जो है 2.5 को आप लोग लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दशमलव का 1 अंक है तो हम नीचे 1 0 बैठा सकते हैं। 25 का वर्गमूल तो यहाँ पे 5 निकलता है, लेकिन 10 का वर्गमूल जो है यहाँ पे नहीं निकल पाया, तो रूट का अंदर रह गया, तो क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग जो है ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। रूट के भीतरिया बात तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रूट के अंदर रह जाए तो अपरिमेय संख्या टिक आउट करना है, सोचना नहीं, ठीक है, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए 71 नंबर सवाल, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे मौसा पूछ रहा है। आपको हमने अभी बताया था कि अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछे तो 1 होगा, वहीं लौसा पूछे जाना क्या, एलसीएम पूछे जाना क्या, तो सबको गुना कर लीजिएगा, a गुने b जितना जाना क्या जो संख्या होगा सबको क्या करना है जी, आप गुना कर लेना है, ठीक है, तो वो एलसीएम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और वही मौसा आप लोग ध्यान रखिएगा 1 होगा, और 1 जो है सार्व उभयनिष्ठ होता है, इसको आप लोग भूलिएगा मत, बिल्कुल सही बात है ध्यान रखिएगा, ठीक है। 72 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो जो रूट से बहरिया निकल जाएगा तो उनका होगा जी परिमेय संख्या होगा। तो देखिए रूट जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना जी, 2 बचेगा, तो यही क्या होगा जी, परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है, तो सम संख्या का आपको एचसीएफ कितना होगा जी, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि देखिए 2 को क्रमिक सम संख्या कर रहा है, जैसे पहला संख्या जो है 2 कह रहा है और दूसरा संख्या यहाँ पे 4 कह रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है क्रमिक संख्या क्रमिक में जो
जो है सम संख्या यानी कि लगातार सम संख्या दान है, ठीक है। इसके बीच में गैप कितना है जी, तो आप लोगों सर जी 2 गैप है, ठीक है। तो देखिए 2 से जो है ये 2 भी कट जाता है और ये 2 से जो है ये 4 भी कट जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों संख्या जो कट जाता है, इसलिए क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 2 HCF हो जाएगा, ठीक है। तो HCF वह संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं जो है पूर्णता विभाजित होती है। तो 2 से 2 भी कट गया, 2 से 4 भी कट गया, तो दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा जी, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यानी कि 2 को लगातार संख्या के बीच में क्या होता है जी, HCF हमारा जो है 2 होता है। ऐसे आप कहीं से भी ले लीजिए, जैसे पहला सम संख्या अगर आप लोग 14 लेते हैं, दूसरा सम संख्या यहाँ पे 16 लेते हैं, तो इसके बीच में देखिए गैप कितना का है जी, 2 का है, ठीक है। तो देखिए ये 2 से जो है 14 भी कट जाता है और 2 से जो है 16 भी कट जाता है। 2 से 14 7 बार में कटेगा, 2 से 16 8 बार में कटेगा, तो दोनों संख्या कट जाता है, इसलिए यही HCF होगा। तो 2 को लगातार सम संख्या के बीच का HCF कितना होगा जी, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं एक किसका होता है, तो 2 लगातार, ठीक है, ध्यान रखिए 2 लगातार या फिर जो है क्रमिक विषम संख्या अगर पूछ देता है, क्या पूछ देता है जी, विषम संख्या पूछ देता है, तो उसका HCF क्या होगा जी, यहाँ पे 1 होगा। और आपको जो है इसका कमेंट करके कारण बताना है कि जो विद्यार्थी पहला लेक्चर देखा होगा उसको इसका कारण पता होगा, क्योंकि कल ही हमने बताया था ना, ठीक है। जो पार्ट 1 इसका है 1 से लेकर 50 तक जिसमें बताया है, उस यानी कि पार्ट में आप लोग को जो है 2 क्रमिक विषम संख्या का यहाँ पे जो है मौसा बताए थे 1, और क्यों बताया था, इसका कारण बताए थे, उसको आप लोग जो है कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप लोग लिखेंगे ना जी, तो मुझे ये भी पता चलेगा कच्चे जी कि आपने जो है पहला लेक्चर भी सही से देखा है और पूरा आपने देखा है। तो बाबू हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे लेक्चर को बाकी किसी यूट्यूबर पर विश्वास कीजिए या फिर ना कीजिए, लेकिन मुझ पर विश्वास करके, इस झकास बाबा पर विश्वास करके आप जो है बस मन लगा के एक जगह टिक करके पढ़ लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन हमने खत्म नहीं कर दिया ना जी, तो फिर आप लोग कहिएगा, बस आप जो है इसका कमेंट करें, हम देखना चाहते हैं कि आपने पहला लेक्चर देखा कि नहीं देखा। अच्छा, अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं ना, क्या वहां पे आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जाकर के मैथ का जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो एक जगह देख सकते हैं। तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे दिया है, जाकर के देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पे 73 के बाद यहाँ पे 74 नंबर सवाल पे, और देखिए यहाँ पे कह रहा है जी, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए रखा, यहाँ पे ए बी का जो मौसा यानी कि यहाँ पे HCF दिया था, ठीक है, अगुण है, ठीक है। ए बी का यहाँ पे देखिए लॉस यानी कि LCM, ठीक है, निम्न में से जो है किसके बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए HCF अगुण यहाँ पे जो है LCM पूछा है, ठीक है, किसके लिए जी, है ए बी के लिए, ध्यान रखिए 2 को यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए पूछा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही बराबर होगा किसका जी, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोनों गुणनफल किसके बराबर होगा जी, ए गुने बी के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को भी समझ गए होंगे। 75 नंबर सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो ध्यान रखिएगा मौसा यानी कि HCF निकालने की जो है क्या है जी, एगो तकनीक है, ठीक है। तो आप लोग जो है ऑप्शन बी को जो है टिक आउट कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और मस्त सा सवाल है, ध्यान रखिए। तो 75 का यहाँ पे जो है ऑप्शन आप लोग को जो है बी टिक आउट कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसको याद कर लीजिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो है देखिए 2011 में पूछा है, उसके बाद से अभी तक जो है एक बार भी नहीं पूछा है, यानी कि अब रिपीट करने का यहाँ पे जो है बारी आ चुका है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपने पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो आपने पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन जो लेमा आपने पढ़ा था, वो क्या है जी, तो 2 को धनात्मक पूर्णांक को निकालने, 2 को धनात्मक पूर्णांक का HCF यानी कि मौसा निकालने का एगो तकनीक है, एगो विधि है, ध्यान रखिए, एगो तकनीक यानी कि एगो विधि है, एगो मेथड है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 11 में पूछा था, उसके बाद से अभी तक पूछा नहीं है, यानी कि रिपीट करने वाला जो है टाइम अब आ चुका है। आप लोग के टाइम में हो सकता है कि रिपीट कर दे, तो फिर वहां पे ये मत कहिएगा कि झकास बाबा ने इस बात को नहीं बताया। देखिए पाई जो होता है क्या, वो एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका जो है मान दाना किया एगो दशमलव के बाद जो है संख्या रुकने का नाम ही नहीं लेता, दाना किया, ठीक है, यानी कि रिपीट नहीं करता, ये जो है लगातार अनबन संख्या कुछ भी आते रहता है। तो ये पाई जो है क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन कई बार ध्यान रखिएगा पाई का जो है मान आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे 22 बटा यहाँ पे 7 जो है ले लेते हैं लगभग में, और यहाँ पे देखिए 3.14 भी हम लोग लगभग लेते हैं। तो ये पाई के एक्चुअल में बराबर नहीं होता, दाना क्या, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों जो संख्या दाना क्या, ए भी जो है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, दाना क्या, और ए भी क्या है जी यहाँ पे रेशनल नंबर है, यानी कि जो पाई का हम लोग लगभग मान लेते हैं, जो 22 बटा 7 यहाँ पे लेते हैं, दाना क्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या होता है। वहीं देखिए यहाँ पे जो दशमलव वाला जो संख्या होता है, दाना क्या 3.14 के रूप में लेते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन वही बात करते हैं पाई का, तो ई क्या होता है जी, ई जो है ई रेशनल नंबर होता है,
यानी कि जो है अपरिमेय संख्या यहाँ पे होता है। तो पाई को जो है आप लोग अपरिमेय संख्या ध्यान रखिएगा और 22/7 और 3.14 को आप लोग परिमेय संख्या के रूप में याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सवाल हमेशा आपसे पूछा करता है, ध्यान रखिए। और 2015 में जो पूछा था ना जी, तब विद्यार्थी लोग जो है इसको एकदम टिक आउट किए थे, एकदम बढ़िया से मजे मजे में टिक आउट किए थे, क्योंकि 2015 में हम भी एग्जाम दिए थे। तो ही मेरे टाइम में जो है सवाल नन्हा सा पूछा था, तो हमने जो एग्जाम दिया हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो है मैंने क्या पे देखिए 77 नंबर यहाँ पे सवाल देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि आपसे जो है पूछा है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का किस होगा तो जो है यहाँ पे जो है रूट से बाहर निकल जाए, सब देखिए रूट वाला है, क्या तो रूट से जो बाहर निकल जाए तो उन्हें को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी कि देखिए रूट नंबर 7 यहाँ पे है, रूट में है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये अपरिमेय होगा। हयो देखिए रूट नंबर 3 यहाँ पे है, तो 3 भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये भी क्या होगा जी अपरिमेय होगा। 2 और 5 दोनों में से कौन नहीं निकल सकता, ये भी क्या होगा जी अपरिमेय होगा, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप लोग इसको देखेंगे तब इसका भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये जो रूट ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको हम लोग एक ही चादर में लिख सकते हैं, यानी कि 75/48 दोनों को हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे तो ये कटेगा, देखिए 3 से कटेगा 25 बार में, 25 3 75 होता है, और देखिए 3 से कटेगा ये 16 बार में, यानी कि 16 3 48 होता है। और ऐसे स्थिति में 25 का वर्गमूल यहाँ पे 5 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 होगा, तो ये जो है देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग को डी टिक आउट करना है, रूट नंबर 75/रूट नंबर यहाँ पे 48। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखिए, ठीक है। और देखिए सवाल जो है ये 2011 कंपार्टमेंटल में पूछा था, फिर 2021 के यहाँ पे एनुअल एग्जाम में पूछा था, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल जो है बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है, रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसी टाइप का सवाल देखिए जहां पे कटा छटा करके जो है परिमेय संख्या मंगाने वाला होता, रखिए, तो वैसा टाइप का सवाल जो है आप लोग के टाइम में पूछने को देखा जा सकता है, यानी कि आप लोग के टाइम में जो है आ सकता है। तो बबुआ इस सवाल को ढंग से आप लोग देख करके बनाइएगा, क्योंकि जो है रूट में लिखने के बाद भी कटा करके परिमेय संख्या मंगाया जा रहा है, तो ये सवाल वाकई में इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, तो रखिएगा कि सवाल ऐसे भी बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर 3 है, यहाँ पे रूट अंडर 5 है, अभी पूछ रहा है कि कौन सा संख्या है, तो दोनों का दोनों जो है रूट में ही है, तो दोनों का दोनों यहाँ पे क्या होगा जी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको बाहर निकाला जा सकता है ना क्या। और देखिए 2017 में पूछा है, 2020 में पूछा है, तो यानी कि ये भी जो है इस टाइप का सवाल पूछने का सिलसिला जो है जारी रहने वाला है, सवाल इस टाइप का पूछेगा आप लोग के टाइम में भी। देखिए यहाँ पे 79 नंबर यानी कि जो है 79 नंबर जो सवाल है, इसमें पूछा है कौन सा जो भिन्न है वो दशमलव प्रसार उसका जो है शांत होगा, तो शांत दशमलव प्रसार आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं कि जिसमें केवल 2 आए और नहीं तो केवल 5 आए, और नहीं तो क्या है जी 2 और 5 दोनों आए, धारक है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे जी हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जो 160 देख रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी यहाँ पे तोड़ेंगे, देखिए 160 का हम लोग जो है अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो देखिए 2 से कटेगा 80 बार में, 2 से कटेगा यहाँ पे 40 बार में, 2 से कटेगा यहाँ पे जो है 20 बार में, वहीं 2 से कटेगा यहाँ पे जो है 10 बार में, फिर 2 से कटेगा यहाँ पे कितना जी 5 बार में कटेगा, धारक है। तो इसमें देखिए केवल 2 आ रहा है और एक 5 यहाँ पे आ रहा है, धारक है, ठीक है। तो 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा जी यहाँ पे जो है इस शांत दशमलव प्रसार जो है हो जाएगा, ठीक है। वही देखिए इसमें अगर 88 की बात करते हैं तो 11 व 8 88 होता है, यानी कि इसमें जो है एगो 11 आ रहा है, 8 में तो खाली 2 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एगो 11 आ रहा है, तो ये जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। देखिए 21 जो है 7 का 21 होता है, 3 सतह यहाँ पे 21 होता है, एगो 0 बनाने के लिए एगो 2 एगो 5 का यहाँ पे जरूरत पड़ता है, ध्यान रखिए। तो 2 देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पे जो है 3 और 7 भी संख्या आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा जी दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। उस तरह से देखिए यहाँ पे जो है 105 रखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 गुने 5 गुने यहाँ पे 7 होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। 3 5 15 15 7 105 होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 के अलावा ध्यान रखिए 3 और 7 भी आ रहा है, तो ये भी क्या होगा जी शांत दशमलव प्रसार इसका नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 5 या फिर 2 और 5 दोनों चाहिए, इनके अलावा दूसरा कोई भी संख्या हमें नहीं चाहिए, नहीं तो वो जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 79 नंबर सवाल आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं यहाँ पे 80 नंबर सवाल पे, और देखो बबुआ यहाँ पे देखिए एगो 1 एगो 3 दिया, यहाँ पे 2 गो 1 एगो 3 दिया, यहाँ पे 3 गो 1 और एगो 3 दिया, यहाँ पे 4 गो 1 और यहाँ पे एगो 3 दिया, तो यहाँ पे संख्या रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको जो है संख्या दिखाई दे दे तो वो अपरिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि इसको हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते, और इसका पहचान यही होता है कि संख्याएं रिपीट नहीं करती है। अब रिपीट करने का मतलब होता है जैसे 0.13 हुआ ना जी, तब 1 3 1 3 ही आएगा, 1 3 1 3 ही आएगा, तो इसको हम
लोग रिपीट करने वाला संख्या बोलते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे एक आया, यहाँ पे जो है 2 को एक आ गया, यहाँ पे 3 को एक आ गया, ऐसा अगर करेगा ना जी तो वो रिपीट नहीं कर रहा है, वो संख्याएं कुछ भी यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और देखिए ऐसा सवाल जो है 2-2 बार जो है पूछ चुका है, ठीक है, और पिछले साल ही पूछा हुआ था, जो है कितना जी 2024 में यहाँ पे जो है पूछा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि 2024 में अगर आपसे सवाल में पूछा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे भी इसी में कुछ डाटा में बदलाव करके जो है सवाल पूछ लिया जाए। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रही होगी तो उसे आप लोग जो है अपरिमेय संख्या के रूप में टिक आउट कीजिएगा। अगर संख्याएं यहाँ पे जो है रिपीट कर रही है, जैसे 13 आ रहा है ना जी, रिपीट कर रही होगी, तो इसको आप लोग जो है परिमेय संख्या के रूप में जो है मानिएगा। क्या मानिएगा जी, यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में आप लोग मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा जी, परिमेय संख्या के रूप में मान लीजिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 80 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी टिक आउट कीजिएगा। अगर ऐसा रिपीट करने वाला सवाल पूछेगा तो परिमेय संख्या यानी कि जो है वहां पे ऑप्शन ए जो है आप लोग टिक आउट कीजिएगा। अब देखिए हाई वाला सवाल जो है, देखिए हमने आपको बताया था कि इस टाइप का सवाल जो है पूछ रहा है आज के डेट में, है जो कटा छटा का जो आ रहा है ना परिमेय संख्या, इस टाइप का सवाल जो है पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है टारगेट वाला जो किताब है ना, जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव जो आपसिस पब्लिकेशन की तरफ से आता है, इस किताब के द्वारा जी यहाँ पे एक सवाल को क्रिएट किया गया जो कि कटा छटा के यहाँ पे परिमेय संख्या आने वाला है। देखिए दोनों जो यहाँ पे रूट में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से 1 बार में कटेगा, 3 से ही 4 बार में कटेगा, दाना क्या, तो ये क्या होगा जी, 1 यहाँ पे 4 होगा, 1 का वर्गमूल यहाँ पे 1 होगा, 4 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 2 होगा, और ये बटा के रूप में आ गया, इसलिए क्या होगा जी यहाँ पे जो है परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो ऐसा सवाल आप लोग को ध्यान रखना है। अभी मत देखिएगा यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, 12 का वर्गमूल भी नहीं निकल रहा, तो अपरिमेय संख्या मत टिक आउट कीजिएगा। यहाँ पे कट छट के भी आने वाला कुछ होगा तो वहां पे भी आप लोग को टिक आउट करना होगा। तो इसको सोच समझ के टिक आउट कीजिएगा। बड़ा कंफ्यूजन करके जो है दे रहा है सवाल परीक्षा में, ठीक है, तो आप लोग को जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करके भी बनाना है, क्योंकि कटने वाला सवाल जो है आजकल दे रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपसे जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना करके वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए रूट से बाहर निकलने वाला तो है नहीं, तो इसको आप लोग क्या करेंगे जी, अपरिमेय संख्या जो है टिक आउट कर देंगे। और बड़ा ही प्यारा सा मजेदार सा सवाल था, 82 नंबर। देखिए आपको हमने समझाया था कि जहां पे रेकरिंग वाला सवाल जो है आ जाए तो इसको आप लोग जो है परिमेय संख्या टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि इसको आप लोग जो है P बटा Q के रूप में जो है लिख सकते हैं। रेकरिंग वाले संख्या को आप लोग जो है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसलिए क्या होगा जी, परिमेय संख्या होगा। देखिए रेकरिंग में नहीं है दाना क्या, लेकिन इसमें देखिए 3 3 3 3 जो है रिपीट कर रहा है दाना क्या, ठीक है, तो यानी कि जी ये भी रिपीट वाला संख्या है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5.2 और 3 पर ऐसे जो है रेकरिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि 3 3 जो है बार बार यहाँ पे जो है रिपीट कर रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने आपको कहा कि रिपीट करने वाली जो संख्याएं होती है वो भी क्या होगी जी, आपको परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जस्ट ऊपर सा है सवाल में हमने बताया था, तो यहाँ पे रिपीट करने वाला संख्या है तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर रिपीट यहाँ पे नहीं करता, कुछ भी अंड संड आते रहता है तो वहां पे आप लोग अपरिमेय संख्या जो है टिक आउट कर लेते हैं। अब देखिए इस सवाल में आप देखने का प्रयास कीजिए, रूट के अंदर साथ है और इस जो है रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे अपरिमेय संख्या जो है टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 86 नंबर सवाल जो है ना जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक जो है सवाल एग्जाम में पूछा नहीं है, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये सवाल जो है पूछा जाना चाहिए, ठीक है। ये सवाल वास्तव में इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है, और देखिए इस कंसेप्ट को जो है आज तक परीक्षा में नहीं पूछा है, तो वो आप लोग का ही बाड़ी हो सकता है जहां पे क्या हो जाए जी, ऐसा सवाल पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें करा कि ए जो है भाज्य है और बी जो है भाजक है, यानी कि ए में ध्यान रखिएगा बी से भाग दिया जा रहा है, तो जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है और जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में देखिए यहाँ पे बी और चीज क्यू और यहाँ पे आर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भागफल जो है क्यू आ रहा है और यहाँ पे जो है शेषफल क्या आ रहा है जी, आर आ रहा है, ठीक है। क्या तो इसके लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, तो आपको हमने यूक्लिड भारण प्रमेयिका में जो है समझाया हुआ था, मैथ किंग बैच में क्या समझाया था जी, कि जो यहाँ पे जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर आ सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जो भाजक b है ना इससे छोटा आएगा, भाजक जो है b के बराबर भी नहीं आ सकता था क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है b के बराबर भी, देखिए नीचे अगर पाई खींचा ना जी तो b के बराबर भी दिया है, तो a भी नहीं हो सकता था क्या, ठीक है। हाई देखिए यहाँ पे जो है b के बराबर भी दिया है, क्योंकि नीचे को पाई अगर खींच देता तो बराबर भी होता था क्या, तो a भी नहीं हो सकता था क्या, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन
हमेशा बी से छोटा होगा, बी के बराबर नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और यही कारण है कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जीरो दिया है, जीरो से यहाँ पे बड़ा और बराबर बताया है यहाँ पे आर को, और इससे क्या बड़ा किसको बताया जी, बी को, यानी कि बी से इसको जो है आर को छोटा बताया हुआ है। तो ए वाला जो है आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो रूट के अंदर ही है और रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, तो ई जो है अपरिमेय संख्या होगा। ये बात आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। 87 के बाद यहाँ पे 88 नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे रेकरिंग भी नहीं है और दशमलव के बाद जो है कुछ स्थान है। देखिए 4 अंक के बाद जो है संख्या रुक गया है, आगे डॉट डॉट नहीं दिया, डॉट डॉट नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो जी, आगे संख्या नहीं है, यहीं तक जो है संख्या ही शांत हो गया, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार क्या होगा जी, यहाँ पे परिमेय संख्या होगा। तो देखिए 2 को दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या होता है, एक रेकरिंग वाला जो कि आवर्ती होता है, ठीक है, और जो ध्यान रखिएगा जो कि रेकरिंग नहीं है लेकिन शांत है, यहाँ पे क्या जी शांत है। तो ई क्या होगा जी, शांत दशमलव प्रसार, और आवर्ती वाला जो संख्या, रेकरिंग वाला जो संख्या, ये दोनों का दोनों परिमेय होगा। और जो रिपीट नहीं करेगा, दशमलव का जो है अंड संड कुछ भी आते रहेगा, वो जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो दशमलव 3 प्रकार का होता है और ये बात को हमने मैथकिंग बैच में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और इसको आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा जो कि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 89 नंबर ध्यान रखिए, यानी कि 89 नंबर यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है विजातीय है, विजातीय यानी कि अलग पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग जो स्पेशली पूछता है ना जी, वो परिमेय और अपरिमेय के आधार पर देता है। किसके आधार पर देता है जी, अपरिमेय और अपरिमेय के आधार पर आपको जो है यहाँ पे पूछा करता है, ठीक है। तो देखिए 2/3 है वो क्या है जी, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। आर एन का मतलब ध्यान रखिएगा रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए 25 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 5 होता है, और यहाँ पे देखिए 49 का वर्गमूल जो है 7 होता है। तो ये भी क्या हो जी, बट्टा में हो गया, यानी कि रूट से बाहर निकल गया, तो ये भी जो है परिमेय संख्या यहाँ पे होगा। है रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, तो ये क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या यहाँ पे होगा। ध्यान रखिए क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या यहाँ पे होगा। 7/3 जो है बट्टा के रूप में ही है, तो क्या होगा जी, ए भी जो है परिमेय संख्या यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और यहाँ पे ऑप्शन डी, तीनों का तीनों यहाँ पे परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन जो सी है वो अपरिमेय संख्या है। तो यही ना विजातीय नहीं, विजातीय यानी कि अलग है ना, ध्यान रखिए यही क्या है जी, यहाँ पे विजातीय यानी कि अलग है। विजातीय का मतलब क्या होता है जी, अलग होता है। तो चारों ऑप्शन में से कौन अलग है, अलग यानी कि भिन्न कौन है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा जी, ऑप्शन जो है यहाँ पे सी होगा, रूट अंडर 11, क्योंकि ई अपरिमेय संख्या और बाकी यहाँ पे जो है परिमेय संख्याएं दी हुई है। अब देखिए 90 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा जो है परिमेय संख्या है। तो देखिए हमने आपको बताया कि पाई जो है अपरिमेय है, रूट के अंदर रह गया, तो ए भी अपरिमेय है। देखिए कटने वाला नहीं है, 3 जो है बाहर नहीं निकलेगा और ना ही जो है 2 भी बाहर निकलेगा, तो ये भी क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। देखिए 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 होगा, जो है यहाँ पे 16 दिया है, ठीक है, देखिए, और 25 का वर्गमूल कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/5 देखिए बट्टा में आ गया, तो ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन अलग है, अलग यानी कि वही परिमेय और अपरिमेय के आधार पर पूछेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है 2 जो है रूट के अंदर है और ये बाहर नहीं निकलने वाला, तो ई जो है देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है जी, इरेशनल नंबर। हाई जो है देखिएगा रेशनल नंबर है, यानी कि जो है बट्टा के रूप में है तो परिमेय संख्या, हाइयो बट्टा के रूप में है तो परिमेय संख्या। और देखिए 16 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 4 होगा और 4 का वर्गमूल यहाँ पे कितना होगा जी, 2 होगा। तो ये भी बट्टा के रूप में है, तो ये भी क्या होगा जी, यहाँ पे परिमेय संख्या ही होगा। तो इसमें अलग कौन होगा जी, अलग जो है ऑप्शन सी हो गया, जो कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या के रूप में आया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आपसे सवाल हम पूछना चाहते हैं कि बबुआ देखिए 91 नंबर तक आप जो है आ चुके हैं, यानी कि आप जो है मेरे विश्वसनीय चेला है, विश्वसनीय जो है विद्यार्थी हैं, ठीक है। इसीलिए आप जो है अभी तक जो है सवाल को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि बताइए बबुआ आप जो है कौन से जिला से देख रहे हैं, ठीक है, कौन से जिला से देख रहे हैं, क्या आपका जिला कौन है। तो जिला का नाम जो है थोड़ा सा अपने कमेंट किया, ठीक है, जिला से है, कौन से जिला से है, कौन से जिला से हैं, ठीक है। आप जो है अपना जिला का नाम जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हम देखेंगे तो हमारा जो है दिल का होगा जी गदगद होगा, ठीक है। अगर कोई जो है बिहार के अलावे दूसरे राज्य से देख रहा है तो अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट करने का प्रयास करें कि हम जी फलाने राज्य से जो है देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे समझने का प्रयास करते हैं 92 नंबर सवाल को। यहां पे क्या कर रहा है जी कि देखिए 0.32 है और 2 पर यहां पे खाली रेकरिंग दिया, 3 पर रेकरिंग नहीं दिया, खाली 2 पर रेकरिंग दिया है। इसको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे जी, 0 यहां पे देखिए 3 और 2 है और इसमें केवल 2 पर रेकरिंग है। तो आप क्या करेंगे जी, 32 जो है ना, तो 32 को आप लोग जैसे का तैसे लिखेंगे। जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं। तो देखिए 2 पर रेकरिंग है लेकिन 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, घटाएंगे। अब देखिए दशमलव के बाद एगो अंक पे यहाँ पे रेकरिंग है तो एगो 9 देंगे, और एगो अंक पे रेकरिंग नहीं है तो इसको हम लोग क्या देंगे जी, यहाँ पे 0 देंगे। याद रखिएगा जिस अंक पे रेकरिंग होगा उसके बदले यहाँ पे 9 देंगे, और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, दशमलव के बाद होना चाहिए, दशमलव के बाद हो और अंक पे रेकरिंग ना हो तो उसके बदले
मतलब हम लोग 0 लिखते हैं, बस यही यहाँ पे हो जाएगा। तो 32 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है 29 होगा, और यहाँ पे कितना होगा जी, यहाँ पे 90 होगा। तो 29/90 जो है ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक आउट कर लेंगे। बड़ा ही प्यारा सा, एकदम फालतू सा तो क्वेश्चन नहीं कहेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। देखिए 2 और यहाँ पे 2.5 के बीच में जो है आपको अपरिमेय संख्या यहाँ पे ढूंढना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो सिंपल सी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है 225 दिया है, कितना दिया जी, 200 यहाँ पे 25 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब 225 जो होता है इसका वर्गमूल क्या होता है जी, 15 होता है। तो ये तो सीधे सीधे जो है क्या चीज 2.5 यानी कि 2.5 से जो है बड़का हो गया, तो ये जो है इसके बीच में तो नहीं आएगा, 2 और 2.5 के बीच में तो नहीं आएगा, ये तो 2.5 से ज्यादा हो गया है। देखिए 12 यहाँ पे 5 है, जो 12.5 है, ध्यान रखिए, ये क्या होता है जी, यहाँ पे जो है √9 से तो बड़का ही होगा। देखिए 9 से तो बड़ा ही होता है 12.5 ना, तो यानी कि √9 से क्या होगा जी, बड़का होगा। लेकिन √9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब देखिए 3 से इसका वर्गमूल का निकलेगा, बड़ा ही निकलने वाला है। 3 से इसका वर्गमूल का निकलने वाला है जी, बड़ा निकलने वाला, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बड़ा निकलेगा, यानी कि जो है 2 और 2.5 के जो है ऊपर चला जाएगा, 2.5 से जो है इसका वर्गमूल का होगा जी, बड़ा होगा। तो ये भी जो है ऑप्शन जो है क्या होगा जी, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। वही देखिए 11 जो होता है, ध्यान रखिए, ये भी क्या होता है जी, √9 से यहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, और 9 का वर्गमूल आप लोगों को पता है 3 होता है। देखिए 2.5 से जो है 3 बड़ा होता है, यानी कि जो है √11 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या होगा जी, वो 3 से जो है कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें, 3 से क्या होगा जी, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि 2 और 2.5 के बीच में जो है इसका वर्गमूल नहीं आएगा। तो एक बच जाता है ऑप्शन जो है बी, जिसका वर्गमूल क्या होगा जी, यहाँ पे 2 और 2.5 के बीच में आएगा। कई बच्चे जो है इसको याद भी रखते हैं, क्या चीज जी, 2.414 यहाँ पे जो है दशमलव, यहाँ पे जो है वर्गमूल भी लगभग याद रखते हैं, ध्यान रखें। ये लगभग जो है मान है √5 का, ध्यान रखें। ठीक है, तो याद रखते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं 2.4 क्या चीज जी, 2.5 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ जी, 2 और 2.5 के बीच में जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा, समझ तो जाते ही आप लोग, ठीक है, आप लोग समझ तो जाते ही हैं, लेकिन बबुआ जो है आप लोग शेयर और नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक यहाँ पे जो है पढ़ रहे हैं ना जी, तो आप जो है जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो है जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, आप लोग जो है जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। 2 जो है 414 नहीं आता है का जी, यहाँ पे जो है कुछ अलग आता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे जो है अलग आता है। ठीक है, 5 का वर्गमूल जो है थोड़ा सा अलग आता है, एक बार जो है आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। 2.414 ही हमने याद किया था जी, पता नहीं। ठीक है, देखते हैं 93 के बाद यहाँ पे जो 94 नंबर हम लोग सवाल पे चलते हैं, ध्यान रखिए। 94 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर सत्य है। ठीक है, यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए 2 को अपरिमेय संख्या को अगर गुना करते हैं तो क्या हमेशा अपरिमेय होता है? नहीं जी। अगर 2 को जो है सेम अपरिमेय संख्या गुना कर दे तो ऐसे स्थिति में क्या आएगा जी, परिमेय संख्या आएगा, क्योंकि 2 को √2 मिलकर यहाँ ध्यान रखेगा जी, 1 जो है 2 बन जाएगा, ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में देखिए यहाँ पे जो है परिमेय संख्या आ रहा है, तो ये जो है कथन क्या है जी, गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है जी, हमेशा अपरिमेय होता है। और आपको देखिए ऐसा स्टेटमेंट जब आपने बताया था ना, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या करता है जी, शून्य को जो है इग्नोर कर देता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अशून्य आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, ध्यान रखिए, क्या लगा लीजिएगा, अशून्य लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है शून्य के अलावा आपको परिमेय संख्या रखना होगा। तो उस परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या आएगा, यानी कि जो है एकदम सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यही जो है आप लोग को ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेना है। बाकी स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होगा, तो टाइम बर्बाद नहीं करना। जैसे ही सत्य कथन मिला तो आपको जो है बाकी कथन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे 95 नंबर जो सवाल है, 96 नंबर सवाल है, क्या, और 97 नंबर सवाल है, ये एक्चुअल में जो है मस्त मस्त सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। 96 97 जो है मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को जो है 96 और 97 को जो है जरूर देख के जाइएगा, और जो 96 97 देखेंगे और इतना दूर तक आ ही गए तो 100 तक देख करके ही जाइएगा। क्या दिक्कत है, मेरा हृदय कलेजा फेफड़ा सब चीज जुड़ा जाएगा अगर आप लोग देख लेंगे पूरा का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 95 नंबर क्या कर रहा है जी, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। तो आपको हमने समझाया कि कभी क्या होगा जी, प्राकृत संख्या आएगा और कभी कभी जो है अपरिमेय संख्या आएगा। कैसे जी, देखिए यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या लिखिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। सबका यहाँ पे जो है रूट निकालिए,
सबका यहाँ पे जो है रूट निकालिए, क्योंकि रूट अंदर n यहाँ पे कहा है, ठीक है, तो सबको यहाँ पे रूट के अंदर क्या करना है, रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक का वर्गमूल क्या होता है जी, एक होता है, यानी कि हई जो है परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल जो है 2 होता है, यानी कि ए भी क्या होगा जी, यहाँ पे परिमेय संख्या होगा। वहीं 9 का वर्गमूल क्या होता है जी, 3 होता है, यानी कि ए भी क्या होगा जी, यहाँ पे परिमेय संख्या होगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये सब जो है अपरिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 को यहाँ पे जो है परिमेय संख्या आ गया, और यहाँ पे देखिए जो है बाकी सब यहाँ पे अपरिमेय संख्या आ गया, और आगे भी ऐसे लेके जाएंगे ना जी, तो क्या होगा जी, कुछ यहाँ पे परिमेय संख्या प्राप्त होगा और कुछ यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो कभी जो है अपरिमेय संख्या होता है, कभी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में देखिए प्राकृत संख्या आ रहा है 1 2 3, देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या ही तो आ रहा है, ठीक, क्या होगा जी, कभी कभी जो है प्राकृत संख्या भी आता है, तो ऑप्शन आप लोग जो है डी टिक आउट कीजिएगा। अब देखिए 96 नंबर जो सवाल है ना जी, 13,986 अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे योग अगर n है तो n हमेशा भाज्य होगा, पूछ रहा है क्या, यानी कि n जो है हमेशा किससे कटेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है, ये सवाल बहुत ही सिंपल सा है लेकिन समझने वाला है। आपको अभाज्य संख्या लेना है, क्या लेना है जी, अभाज्य संख्या आपको लेना है। तो देखिए पहला अभाज्य संख्या कौन होगा जी, 2 होगा, दूसरा अभाज्य संख्या यहाँ पे 3 होगा, चौथा अभाज्य संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या यहाँ पे 5 होगा, फिर उसके बाद जो है 7 आएगा, उसको जो है यहाँ पे 11 आएगा, और ऐसे ही जो है बाकी अभाज्य संख्याएं जो है आते रहेंगे, ठीक है। अब इस सबका योग निकालना है, क्या निकालना है जी, यहाँ पे जो है सबका योग निकालना है, ठीक है। अब देखिए 13,986 है, ये एगो सम संख्या है, कौन संख्या है जी, सम संख्या है, ठीक है ना। क्या तो अगर अभाज्य संख्याओं का अगर हम लोग सम बार जोड़ते हैं, क्या करते हैं जी, सम बार जोड़ते हैं, तो क्या आता है, तो देखिए अगर हम लोग जो है दू को यहाँ पे जोड़े, ठीक है, दू को अभाज्य संख्या को अगर जोड़े, यानी कि सम बार अभाज्य संख्या को जोड़े, तो कितना आएगा जी, तो 3 और 2 यहाँ पे जो है 5 आता है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं इसका जी, 4 बार अगर हम लोग जोड़ते हैं, सम संख्या के रूप में ही जोड़ेंगे, रखा तो 2 को सम संख्या होता है, यहाँ पे 4 को सम संख्या होता है, तो 4 को अगर अभाज्य संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है जी, तो 2 और 3 यहाँ पे 5 होगा, 5 5 10 होगा, 10 7 कितना होगा जी, 17 होगा, यहाँ पे कितना होगा जी, 17 होगा। अगर आगे भी यहाँ पे चले ना रखे तो 11 के बाद यहाँ पे अगला अभाज्य संख्या जो है 13 आता है, क्या तो 13 को भी जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 6 को अभाज्य संख्या को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कितना आएगा जी, 17 हुआ। और इसमें देखिए 13 और 11 जो होगा 24 होगा, 13 और 11 कितना होगा जी, 24 होगा। 24 में अगर 17 जोड़ते हैं रखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 10 41, यानी कि जो है जोड़ने पर कितना आएगा जी, 41 आएगा। तो देखिए सारा का सारा जो संख्या आ रहा है वो विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर जो है ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे को फैक्ट आपको बताना है, इसको याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ पे जो है देखिए फैक्ट आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिए कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको जी, थोड़ा सा रुक जाए यहाँ पे भाषा बनाने दीजिए। अभाज्य संख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे सम बार अभाज्य संख्याओं का ध्यान रखिए योगफल, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का सम बार योगफल, ठीक है, हमेशा एक विषम संख्या होता है, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेगा जी, आप लोग फैक्ट के रूप में पेंसिल से लिख लीजिए, क्या लिखेंगे जी, अभाज्य संख्याओं का ठीक है सम बार योग, ठीक है, सम बार योग, ठीक है। यहाँ पे जो है क्रमिक अभाज्य संख्या होगा, क्या होगा जी, क्रमिक अभाज्य संख्या, कौन सा अभाज्य संख्या जी, क्रमिक अभाज्य संख्या आप लोग यहाँ पे जो है मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रमिक शब्द को जो है आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। क्रमिक अभाज्य संख्याओं का जो है सम बार योग, सम बार योग क्या होता है जी, एक विषम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है, कौन संख्या होता है जी, विषम संख्या होता है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अगर जो है विषम बार हो, विषम संख्या अगर आएगा ध्यान रखिए, तो विषम संख्या कभी भी जो है सम संख्या से जो है विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही यहाँ पे सी होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग डी टिक आउट करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक विषम संख्या आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब इस चीज को जो है हमने मैथ किंग बैच में बहुत अच्छे ढंग से और समझाया ध्यान रखिए। तो आप लोग चाहें तो अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैथ किंग बैच को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं उसमें, ठीक है। तो टाइम दे रहे हैं तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जो है पढ़ पाइएगा। तो अगर अच्छे से पढ़ना है ना जी तो मजा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 97 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। x के पावर n प्लस में यहाँ पे 1 है, इसका एक जो गुणक है, ठीक है, वो क्या है जी, x प्लस में 1 है, यानी कि एक गुणक यानी कि गुणनखंड यहाँ पे दिया है, एक फैक्टर यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। क्या दिया जी, एक फैक्टर जो है यहाँ पे दे दिया है आपको कि क्या जी x प्लस 1 है, क्या, ठीक है। तो n जो है हमेशा क्या होगा, निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n का मान यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग इसको याद रखेगा, विषम पूर्णांक होगा। क्यों जी, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं, सूत्र के हिसाब से समझाना चाहते हैं, क्या, ठीक है।
अगर यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1 रखते हैं, कितना रखते हैं जी, यहाँ पे x प्लस y रखते हैं, सिंपल सी बात को समझने पड़ेगा, x प्लस यहाँ पे y रखते हैं, ठीक है। तो ये x प्लस y जो है होगा जी, यहाँ पे जो है पावर कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। अब देखने का प्रयास करें, यहाँ पे जो एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे वाई क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र आपको पता है क्या होता है, एक्स अब प्लस में यहाँ पे वाई होता है, इंटू में एक्स स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पे एक्स वाई, पहले माइनस में यहाँ पे एक्स वाई क्या होता है जी, माइनस में एक्स वाई होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। माइनस में यहाँ पे एक्स वाई अब प्लस में यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या चीज जी, कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो विषम संख्या हम लोग रख रहे हैं, ध्यान रखिए, एक फैक्टर यहाँ पे क्या निकल रहा है जी, एक्स प्लस यहाँ पे वाई के रूप में निकल रहा है। उसी तरह से अगर आप लोग जो है एक्स प्लस में 5 और वहां पे वाई के पावर जो है 5 लगते हैं, ध्यान रखिए, ऐसा करते हैं। तो इसका भी जब आप लोग सूत्र लिखेगा तो इसमें भी एक्स प्लस एगो वाई आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ संख्याएं आएगी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दूगो इसका फैक्टर जो है निकलेगा। अब आप लोग से यहाँ पे जो है सवाल हम बने पूछना चाहते हैं कि बताओ बबुआ, कि जब यहाँ पे जो है विषम संख्या हम लोग रखते हैं, ध्यान रखिए, जब यहाँ पे विषम संख्या रखते हैं तो क्या यहाँ पे एगो फैक्टर यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ रहा है? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल आ रहा है। अगर यहाँ पे वाई के जगह पे हम लोग एक रख दें, क्या रख दें जी, यहाँ पे वाई के जगह पे हम लोग एक रख दें, यहाँ पे एक रख दें, ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी आपका एक आएगा, यानी कि एक्स प्लस 1 जो है यहाँ पे होगा क्या जी, तो आप लोग जी सर यहाँ पे एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 जो है यहाँ पे क्या होगा जी, एगो फैक्टर यहाँ पे निकल रहा है, यानी कि एन को हमेशा क्या रखना पड़ेगा जी, एगो विषम पूर्णांक संख्या आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या रखना पड़ेगा जी, एगो विषम पूर्णांक संख्या आपको रखना पड़ेगा। तो इस सब सूत्र को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर वहीं हम लोग सम संख्या रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं जी, यहाँ पे सम संख्या रख लेते हैं, तो ऐसा ध्यान रखिए, एक्स प्लस वाई वाला जो है यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं आएगा। इसका जो है सूत्र कुछ इस टाइप से बना दिया जाता है, ध्यान रखिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे जो है 2xy जो है लिख दिया जाता है। तो इस टाइप का जो है यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे जो है बना लेते हैं। यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं, गुना में जो है एक्स प्लस वाई जो है नहीं होता है। जैसे इन दोनों के बीच में गुना है ना जी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गुना है, यानी कि वही फैक्टर है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस यहाँ पे जाकर सम संख्या अगर हम लोग रख लेते हैं, ध्यान रखिए, तो वैसे स्थिति में क्या होगा जी, यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है एक्स प्लस वाई नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप लोग ध्यान रखिएगा कि एन को हमें हमेशा एक विषम पूर्णांक संख्या ही लेना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इस बात को समझ पाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग जो है इसको याद कर जाइए, क्या कर जाइए जी, याद कर जाइए, ध्यान रखिए, ठीक है। सीधे सीधे जो है आपको याद कर जाना है, इसको जो है रटने की जरूरत है, सिंपल सी बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये सवाल जो है 2018 में पूछा हुआ है और अभी जो है 6-7 साल हो ही गया। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, आपके समय में हो सकता है कि ये सवाल पूछा जाए। अब देखिए 98 नंबर ध्यान रखिए, संख्या रेखा यानी कि जो नंबर लाइन है, कचे जी, जो नंबर लाइन है, ध्यान रखिए, ठीक है, इन नंबर लाइन पर जो प्रत्येक बिंदु है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो है एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। और इस वास्तविक संख्या में ध्यान रखिए दो को संख्या को प्रदर्शित करता है, एक जो है परिमेय संख्या को, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है एगो परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। संख्या रेखा का हर एक बिंदु या तो एक परिमेय संख्या होगा और नहीं तो जो है एगो अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो जो है परिमेय संख्या होगा और नहीं तो क्या होगा जी, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 98 नंबर का जो है आपको ऑप्शन ए याद रखना है कि वास्तविक संख्या को जो है डिनोट करता है, जो संख्या रेखा होता है रखिए वो हमेशा जो है वास्तविक माने की रेखा, वास्तविक जो है संख्या को डिनोट करेगा, काल्पनिक संख्या को डिनोट नहीं करेगा। और उस वास्तविक संख्या में जो है परिमेय संख्या आ सकते हैं और वो है अपरिमेय संख्या यहाँ पे आ सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 98 के बाद हम लोग चलते हैं 99 और 100 नंबर सवाल पे चलते हैं, और आप लोग जो है इन दोनों सवालों को देख लीजिएगा तो आपका जो है लाइफ जो है सुधर जाएगा। तो कैसे जी, निम्नलिखित में कौन सा जो है भिन्न दशमलव कौन सा भिन्न का जो है दशमलव प्रसार का है जी, शांत है। तो शांत आपको दशमलव प्रसार ढूंढना है। तो शांत के लिए ध्यान रखिए आपको 2 और 5 को ढूंढना है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें देखिए वो 7 आ रहा है, अगर इसका आप लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 2 को 0 के बदले ध्यान रखिए 2 को 2 और 2 को 5 तो आएगा, लेकिन एगो 7 भी आएगा। तो 7 हमको तो नहीं चाहिए, 2 और 5 के अलावा जो है हमको कोई भी संख्या नहीं चाहिए। तो ये जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। देखिए 7 तरीका 21 होता है, 3 सत्य का होता है जी 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 और 7 आ रहा है, हालांकि 7 से 91 जो है 13 बार में कट जा रहा है, लेकिन फिर भी एगो 3 तो यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे अगर रह रहा है ना, ठीक है, 3 अगर यहाँ पे रह रहा है तो ई का होगा जी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब का मतलब होता है 243। क्या होता है जी, भले 343 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। अगर 7 का क्यूब यहाँ पे पूछे तो 7 का जो है हम लोग 3 बार गुना करेंगे। अगर मूड़ी पर यहाँ पे जो है 3 है तो इसका मतलब जो है 3 बार आपको गुना करना पड़ेगा। तो 7 सत्ते 49 होगा, 49 सत्ते जो होता है 49 सत्ते वो 343 होता है। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, यानी कि 7 के पावर जो 3 है वो एक्चुअल में 343 है। तो 7 के पावर 3 जो है 343 को काट देगा, तो खाली क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा और यहाँ पे जो खाली 5 बचेगा। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर
3 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए खाली 2 और 5 आ रहा है, तो क्या होगा जी, एगो जो है ई शांत दशमलव प्रसार यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हर में क्या जी 2 और 5 है, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा जी, यहाँ पे जो है ई शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब देखिए 100 नंबर जो सवाल है, इसमें सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल जो है एगो प्राकृत संख्या होगा, यानी कि जिसका वर्गमूल आप लोग निकाल पाए उसको जो है हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। देखिए अगर किसी संख्या का अंत में अगर एगो जीरो है ना जी, तो वो कभी भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि एगो जीरो का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कम से कम जो है 2 जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करें, है जो है देखिए 2 जीरो तो है, लेकिन यहाँ पे जो है 24 है, और 24 का वर्गमूल आप लोग नहीं जानते हैं। 25 का वर्गमूल तो 5 जानते हैं, 16 का वर्गमूल 4 जानते हैं, लेकिन 24 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या जी, नहीं जानते हैं। यानी कि 24 का वर्गमूल भी नहीं निकलने वाला है, तो यानी कि ए भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखते देखते जो है 2 ऑप्शन छट गया, लेकिन हाई जो है 1600 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, और 3600 भी यहाँ पे जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्या चाहिए जी, 3600 भी यहाँ पे जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब आपको यहाँ पे दोनों में से जो है चेकआउट करना है कि किस माने कि कौन सा जो है संख्या यहाँ पे होगा। अब देखिए क्या कर रहा है जी, आगे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, यानी कि तीनों से जो है कट जाए, उस संख्या को हम लोग यहाँ पे लेना है। वह संख्या आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो देखिए 16 से जो है 1600 100 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 से जो है 0 कट जाएगा, 2 से जो है 160 80 बार में कट जाएगा, यानी कि 16 से जो है 1600 कट जा रहा है, और 20 से भी 1600 कट जा रहा है। लेकिन 24 को जरा सा देखने का प्रयास करें। 24 में देखिए एगो 3 आता है, 8 3 का 24 आता है। तो 8 से जो है 16 तो कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा का जी, तो आप लोगों ने सर जी 3 से नहीं कटेगा। 3 से क्यों नहीं कटेगा जी, क्योंकि देखिए संख्याओं का योग जो है 3 से कटता है, तो संख्या जो है 3 से कट जाता है। ठीक है, तो देखिए 6 और 1 जोड़ने पर 7 आता है, 7 में 0 0 जोड़ने का 7 ही रहेगा, और 7 जो है 3 से नहीं कटता है, यानी कि जो है देखिए जो 16 आ जाना क्या, ठीक है 1600 ध्यान रखिए, वो 3 से नहीं कटेगा। और जब 3 से नहीं कटेगा तो 24 से भी ये संख्या कटने वाला नहीं है, यानी कि ये संख्या भी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि आपको जो है प्रत्येक संख्या से भाज्य संख्या लेना है। तो 16 से कटा, 20 से कटा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, क्योंकि 24 में आता है 3, 8 3 का 24 होता है ना जी, तो इसमें आता है 3, और 3 से जो है संख्या कटने वाला नहीं है, इसलिए जो है क्या होगा जी, ये भी संख्या जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो एक एक संख्या बचता है, ऑप्शन जो है डी, जो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि देखिए 2 को 0 का वर्गमूल 1 0 होगा, और 36 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 6 होगा, यानी कि 60 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है ही। देखिए 16 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, और यहाँ पे 24 से भी कटता है। ठीक है, तो तीनों संख्या से यहाँ पे कट जाएगा। अब भाग लगा के जो है चेक कर लीजिएगा, भाग लगा के चेक कीजिएगा तो आपका जो है बिल्कुल कटेगा ही कटेगा। तो आप लोग अगर लास्ट तक देख रहे हैं ना जी, तो आप लोग जो है एक बार जो है कंफर्म कर दीजिए, भाग देकर 3600 को जो है आप लोग 16 से भी काटिए, ठीक है, फिर 3600 का कीजिए जी, आप लोग जो है 20 से भी काटिए, ठीक है, आप फिर 3600 का किसी का दीजिए, यहाँ पे जो है आप लोग 24 से भी काटिए, और तीनों से काट करके बताइए कि क्या यह संख्या जो है कट रहा है। अगर कट रहा होगा दाना, तो आप लोग जो है नीचे यस सर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग यस सर कमेंट करेंगे ना जी, तो हम समझ जाएंगे कि आपने जो है 100 नंबर तक के क्वेश्चन को देखा हुआ है। तो ये पहचान है वो विद्यार्थी का जो कहा जी यहाँ पे जो है लास्ट तक देख रहा है। अगर आप लोग देख लीजिए, अगर कोई विद्यार्थी जो है कमेंट जितना भी बात बोले हैं करने के लिए, वो सब कमेंट नहीं किया है, मतलब जो यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी जो कहा जी पूरा का पूरा जो है वीडियो को नहीं देखा। तो ये पहचान होता है कि विद्यार्थी पूरा का पूरा वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ठीक है, तो देखना चाहते हैं यहाँ पे कौन कौन विद्यार्थी जो है पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थी ही यहाँ पे क्या करते हैं जी, कमेंट करते हैं और लास्ट तक जो है पढ़ाई करते हैं। तो धन्यवाद, आपसे मिलते हैं तीसरे पार्ट में, यानी कि जो है आपको प्लेलिस्ट में चेकआउट करना चाहिए। नीचे जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहां से क्या करेंगे जी, आप लोग जो है सीधे से प्लेलिस्ट में जंप कर जाएंगे, जहां पे जो है आपको लाइन से जो है वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, और आप जो है वीडियोस को देख करके पढ़ाई अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या फिर जो है डायरेक्ट प्लेलिस्ट को आप लोग का कीजिए, विजिट कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कि कल।